नमस्कार, सुपरफास्ट 100 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है और बेहद अहम बयान है। आज के दौर के हिसाब से बहुत ज़रूरी बात वो कह रहे हैं और मोहन भागवत ने कहा है कि जनसंख्या में जो गिरावट आई है ये बहुत चिंता का विषय है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि कम से कम 2 से 3 बच्चे तो होने ही चाहिए। मोहन भागवत ने जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 होनी चाहिए, इसका भी लोगों को जिक्र किया और कहा कि ये वृद्धि दर 2.1 तो होनी ही चाहिए। और जिस तरीके से जनसंख्या दर में गिरावट आ रही है ये चिंता की बात है और कम से कम 2 से 3 बच्चे होने चाहिए। टू पॉइंट 1च्या खाली येताना आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1च्या खाली नको. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही, टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे. ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे. आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना. शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, बड़ा बयान दे रहे हैं। जनसंख्या दर जो जिस तरीके से वृद्धि दर में गिरावट के आंकड़े आए हैं उस पर वो चिंता भी जता रहे हैं और बड़ा बयान भी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पुनीत, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से बांग्लादेश में जो स्थिति हिंदुओं के साथ थी उसके बाद चाहे वह धर्म गुरु हो या फिर जिस तरीके से जो आरएसएस के संघ प्रमुख है उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है, नहीं, एक बड़ा तबका ऐसा है जो हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर लगातार चिंतित है और वो कह रहे हैं कि देखिए अब एक बच्चे से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको अधिक संतानें पैदा करनी होगी। और इसके साथ ही दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि दूसरे धर्म है या समुदाय है उनकी जिस गति से उनकी जनसंख्या बढ़ रही है तो वो स्थिति आने वाले समय में भारत में ऐसा ना हो कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से माना जाता है कि जो बांग्लादेश है वहाँ 22% हिंदुओं की आबादी थी, लेकिन घट के वो 6 से 7% तक रह गई। और यही कारण है कि जब वहाँ पर विवाद हुआ तो उसके बाद हिंदुओं को जिस तरीके से मारपीट की गई, हिंदू धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की गई, उसके बाद अब इस देश के जो साधु संत हों या फिर बड़े राजनीतिक लोग हों या फिर जिस तरीके से संघ प्रमुख ने जिस तरीके से चिंता जाहिर की और कहा है कि अब हिंदुओं को अपनी आबादी पर ध्यान देना चाहिए और 1 से अधिक संतान उत्पन्न हो और जो हिंदुओं की जो जन्म दर है वो बढ़नी चाहिए, इस तरह की वो बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये बात लगातार अब चर्चा का विषय भी बन चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर की बात करते हैं। रायसेन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान सम्मान निधि को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें अधिकारियों को डांट लगाई है, फटकार लगाई है। कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में किसान सम्मान निधि को लेकर बरती गई लापरवाही और पूरी तैयारी नहीं करके आने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई और कहा कि सटीक जानकारी लेकर आएंगे, ये नहीं चलेगा कि काजू किशमिश खाओ और चलो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी किसान सम्मान निधि से वंचित नहीं रहे, अभियान चलाकर सूची बनाई जाए, हर किसान को सम्मान निधि का लाभ मिले, ये तय किया जाए। सब्जी हो रही कि नहीं हो रही, मेरा डिपार्टमेंट है सीधे, और कोई किसान वंचित नहीं रहना चाहिए। आप अभियान चला के हर गांव में कुछ बांटे, अगर 10, 5, 15 रह गए हैं तो कारण क्या है, उन कारण को दूर करें। अगर पट्टा है उनके पास तो मालिक है, स्वामित्व तो उनका है, उनको लाभ मिलना चाहिए। देखो, मैं जब समीक्षा करूंगा तो ये मत समझना कि ये आज पहली समीक्षा है कि हमने ऐसे बता दिया विकासखंड इतने और लाभान्वित चुके, इससे काम नहीं चलना है। आपको पूरी सूची डालनी पड़ेगी, नेट सेट बने कि नहीं बने, सब्जी हो रही कि नहीं हो रही। ये तो बहुत सरसरी है, इसमें तो कुछ पता नहीं चलेगा। काजू किशमिश खिलाओ और दिखाओ और वापस भेज दो। देखो, मैं जब समीक्षा करूंगा तो ये मत समझना कि
और दिनेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बड़ी नाराजगी यहाँ पर जताते हुए अधिकारियों पर कड़क रुख दिखाते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आए। दिनेश, निश्चित रूप से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने संसद क्षेत्र के यहाँ पर दौरे पर पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों के साथ यहाँ पर समीक्षा बैठक ली और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि कुछ काम तो ऐसे जो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कई ऐसी योजना है सरकार की जो उनका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते अधिकारियों की किस रूप में यहाँ पर कमी देखी जा रही है। इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर नाराजगी यहाँ पर व्यक्त की है। तो स्पष्ट रूप से संदेश दिखाई देता है कि सरकार कई यहाँ पर महत्वपूर्ण योजना जो चला रही है कि आमजन को उसका फायदा मिल सके, लेकिन कई अधिकारियों की भी इसमें लपीती देखी जाती है। यहाँ पर उन लोगों को उस योजनाओं का, सरकारी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता जो उस योजना के यहाँ पर पात्र होते हैं। अपनी जी मैं आपको बता दूं, न्यूज 18 के द्वारा भी सवाल यहाँ पर दर्शकों तक पहुंचाया जा रहा है कि कई ऐसी जो योजनाओं में भ्रष्टाचार भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो अपात्र लोग हैं उनको यहाँ पर पात्र बना के योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और जो वास्तव में जो पात्र व्यक्ति रहते हैं उनको इस योजना की, सरकार की महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो अधिकारियों को भी इस मामले में गंभीरता से जांच करना चाहिए कि किन हितग्राहियों को लाभ दिया जा रहा है वो उस लायक है कि नहीं है। इसको लेकर भी तमाम बातों को लेकर यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर बैठक ली और बारीकी से अधिकारियों के साथ चर्चा करके और जहां उन्होंने इसे किसी विभाग की कमी देखी उनको फटकार भी यहाँ पर लगाई है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इंदौर में दो युवकों के बीच सरे राह लात घूंसे चले हैं। युवती को लेकर हुए विवाद के बाद की मारपीट हुई और बीच सड़क पर युवक की जमकर धुनाई की गई है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, वायरल भी हो रहा है। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। विजयनगर थाना इलाके की ये घटना है और लड़की को लेकर ये कुछ विवाद हुआ था। युवती को लेकर विवाद हुआ और ये फिर मारपीट में तब्दील हो गया और बीच सड़क ये सब कुछ चलता रहा। देखिए कैसी ये मारपीट पूरी घटना होती रही। दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा। विजयनगर थाना क्षेत्र की ये घटना है। अगली खबर भी इंदौर से, जहां पर पुलिस की कार ट्रक से टकरा गई और इस हादसे में एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि कार यूपी की थी। घटना विजयनगर थाना क्षेत्र में हुई है। ये गाड़ी चल लो है। बढ़ेंगे आगे और बीजापुर की बात करेंगे। नक्सलियों की कायराना करतूत यहां सामने आई। नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। भैरमगढ़ थाना इलाके की खबर है, जहां पर डालेर गांव में ग्रामीण की हत्या कर दी गई और हत्या के बाद शव को चेका टिंडोडी जोड़ान मार्ग पर फेंक दिया गया। और सुपरफास्ट 100 खबरें देखते हैं आप।